ज्ञान का सागर चैनल पर सभी भक्तजनों का मैं संदीप सिहारे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मृकंड ऋषि की संतान मार्कंडेय थे। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का उन्होंने पालन किया था। श्री नारायण की आराधना करते थे, इस कारण मृत्यु पर विजय पाली थी। नर नारायण उनकी इस विजय को देखकर उन पर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, आप मुझसे वर मांगो। तब मार्कंडेय जी ने उनसे कहा, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ। श्री नारायण ने कहा, ऐसा ही होगा। पुष्पभद्रा नदी के तट पर ऋषि का आश्रम था। वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और सभी प्राणियों में, यहाँ तक कि सूर्य, चंद्र और तारागणों में भी श्री भगवान का ही दर्शन करते थे। इस प्रकार से भगवान की आराधना कर रहे थे। उनका मन श्री चरणों में लगा हुआ था। इतने में ही बड़े जोरों की आंधी चलने लगी, बादल मंडराने लगे, बिजली कड़कने लगी और बड़ी जोर से बारिश होने लगी। देखते ही देखते समुद्रों ने अपनी मर्यादा तोड़ दी और समुद्रों का वह जल, बारिश का जल, सारी पृथ्वी पर व्याप्त हो गया, सारी त्रिलोकी को डुबोने लगा। सूर्य, चंद्र, तारागण, स्वर्ग सबके सब उस जल में डूब से गए और यह सब दिखाई नहीं देते थे। ऋषिवर उस जल राशि में बहने से लगे। वह जब तैरते तैरते थक गए, कभी वह संकट में पड़ जाते तो कभी मगरमच्छ उन्हें खाने को दौड़ते थे। वह अपने प्राणों को बचाते बड़ा प्रयास करते। इस प्रकार से ऋषिवर बड़े दुखी थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह प्रलय राशि का जल सारी त्रिलोकी को अपने में समेटे हुए था। उस प्रलय जल राशि में अचानक से उन्होंने देखा कि एक टीले पर वट वृक्ष का पेड़ है। उसकी शाखा पर एक बालक लेटा हुआ है। सुंदर श्यामल अंग कांति है और चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट है। उस बालक को देखकर ऋषिवर आनंद में भर गए। मन खुश हो गया, नेत्रों से अश्रु आ गए। वह मन में विचारने लगे, सारा संसार नष्ट हो गया है। सूर्य, चंद्र, तारागण, पृथ्वी, जल, यह सब दिखाई नहीं देते हैं। जल का अस्तित्व तो है, वायु भी, हवा चल रही है, परंतु अन्य तत्व दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में यह बालक कौन है और यह किस प्रकार से जीवित है? इस प्रकार के विचार मन में उत्पन्न हो रहे थे और वह थक गए थे। उस बालक के निकट आए। मंद मंद मुस्कुराते हुए बालक ने कहा, मार्कंडेय, मैं जानता हूँ तुम बहुत थक गए हो, बड़े घबरा रहे हो, तुम विश्राम करना चाहते हो। और तब उस बालक ने अपना मुख फैलाया। मार्कंडेय ऋषि ना चाहते हुए भी उसके मुख में प्रवेश कर गए और उदर में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने नगरों, राष्ट्रों से घिरी हुई पृथ्वी को देखा, सूर्य, चंद्र, तारागण से युक्त आकाश को देखा, नदी, झरने, तालाब, समुद्र और सभी जीव जंतुओं को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। वहाँ वह फलाहार लेते, कभी कभी उपवास कर लेते। इस प्रकार घूमते रहे और विचरण करते रहे। उन्हें 100 वर्ष से अधिक का समय हो गया, परंतु उस बालक के शरीर का अंत नहीं मिला। अब तो वह भयभीत से हो गए और श्री चरणों में आ गए। तुरंत प्रभु से बोले, प्रभु, अब तो आप ही मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। जब इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि श्री नारायण की शरण में आए, तब प्रभु ने अपना मुख खोला और उस मुख से वह बाहर आ गए। देखा तो वही सामने टीला दिखाई दिया। वहाँ बट वृक्ष का वृक्ष था, उसकी शाखा में एक बालक लेटा हुआ था। अब ऋषिवर फिर से बालक के निकट आए और चरणों में शीश अपना
झुकाया। प्रभु ने कहा, ऋषिवर, मैं जानता हूँ तुमने मेरे उदर में आराम तो कर लिया है ना, अब तुम्हारी सारी थकावट दूर हो गई है। तब ऋषिवर ने कहा, भगवान, इस समय जब सारा संसार नष्ट हो गया है, सारी त्रिलोकी जल राशि में डूबी हुई है, भगवान, यह सारा ब्रह्मांड जो इस जल राशि से पहले था आपके उदर में स्थित है। नाथ, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को आप अपने उदर में धारण कर कब तक रहेंगे और आप बालक रूप से क्यों विराज रहे हैं, मैं आपके इस रहस्य को जानना चाहता हूँ। जब मार्कंडेय ने श्री नारायण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा, ऋषिवर, मेरे स्वरूप को देवता लोग भी ठीक ठीक नहीं जानते हैं। तुमने लंबे समय तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, दूसरे तुम मेरी शरण में आए हो, तीसरे पितृभक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम से अपने वास्तविक स्वरूप का वर्णन करता हूँ। तुम पितृभक्त हो, तुमने बड़ी तपस्या की है, इस कारण तुमने मेरे इस स्वरूप का दर्शन किया है। ऋषिवर, पूर्व में मैंने ही जल की सृष्टि की और उसका नारा नाम रखा। वह नारा मेरा निवास स्थान हुआ, इसलिए मैं नारायण नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं ही संपूर्ण संसार की सृष्टि करने वाला और इसका संहार करने वाला हूँ। संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण सनातन और मैं अविनाशी हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र आदि देवता हूँ। ऋषिवर, अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी मेरा चरण है और सूर्य चंद्रमा मेरे नेत्र हैं। यह जल मेरे शरीर के पसीने से उत्पन्न हुआ है और आकाश के तारागण मेरे रोम हैं। इस प्रकार से मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त किया है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का नाश होता है, तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। जब दुष्ट असुर संसार को दुख पहुँचाते हैं और देवतागण भी उनका नाश नहीं कर पाते, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। ऋषिवर, मैं ही काल चक्र का संचालन करता हूँ। जब संसार के नष्ट होने का समय आता है, तब मैं रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण विश्व को नष्ट कर डालता हूँ। ऐसा मेरा स्वरूप है। मैं ही जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और शब्द, रप, रस, स्पर्श, इन सभी तत्वों की सृष्टि करता हूँ। जब तक ब्रह्मा नहीं जागता, तब तक मैं इस रूप से यहाँ पर रहता हूँ। ऋषिवर, जब ब्रह्मा जागेंगे, तब तक तुम श्रद्धा और विश्वास से विचरण करते रहो। देखो, मेरा ही सारा यह वैभव है, मेरी ही लीला है। मैं अविनाशी हूँ, साक्षात परमात्मा हूँ। मैं शंख, चक्र, गदा धारण करने वाला विश्व आत्मा नारायण हूँ। इस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि पर उन बाल मुकुंद श्री नारायण ने कृपा की और तब वह अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से नारायण के दर्शन करके मार्कंडेय ऋषि आनंद में भर गए और श्री चरणों में मन लगाने लगे। श्रीमद् भागवत पुराण में इससे आगे की कथा आती है कि ऋषिवर श्री नारायण के चरणों में चित्त लगाए हुए बैठे थे, तब उनके सामने शिव शिवा प्रकट हुए। ऋषिवर नारायण के चरणों में चित्त लगाए थे, हृदय में श्री नारायण का दर्शन कर रहे थे, तब वहां पर शंकर भगवान प्रकट हुए। गौर वर्ण था, जटाओं में चंद्रमा शोभा पा रहे थे, गंगा नदी थी। इस प्रकार से गले में नाग को देखकर और बागंबरधारी शंकर के दर्शन को कर वह आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने नेत्र खोल दिए, सामने देखा तो शिव शिवा पधारे हैं। आनंद में भरकर उनकी आराधना की और उनसे प्रभु भक्ति की इच्छा की। तब शंकर जी, माता पार्वती ने उन्हें वरदान दिया, अपने चरणों में
मन लगाने की शक्ति दी और फिर वह अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में आगे की कथा दी गई है। मैंने यह कथा महाभारत के अनुसार आपको सुनाई है। धन्यवाद।